हाय एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फ़ोटोशॉप की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारी क्लास 1 है। तो ये मैंने फ़ोटोशॉप यहाँ पर ओपन कर लिया है। फ़ोटोशॉप ओपन कर लेने के बाद आप लोगों ने फाइल में जाना होता है और न्यू करना होता है। सही, न्यू करने के बाद ये देखें, ये आपके टाइटल का नाम है। जो भी आप अपनी डिज़ाइन बना रहे हैं उस पेज का नाम क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना होता है। जैसे मैंने इसका नाम कुछ भी रख दिया, जैसे मैंने इसका नाम कोको रख दिया। उसके बाद हमारे पास साइज़ आता है। साइज़ हम लोग रखते हैं 1080। और ये साइज़ हम लोग इसलिए लगते हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे होते हैं। जैसे फेसबुक पे हमें अपनी पोस्ट लगानी है या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उसके लिए हम लोग ये वाला साइज़ रखते हैं। उसके अलावा आप लोग A4 का भी साइज़ रख सकते हो अगर आप लोग फ्लायर बना रहे हो तो। और उसके अलावा वेबसाइट का भी साइज़ रख सकते हो। मल्टीपल साइज़ हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इधर आप लोगों को और साइज़ेस मिल जाएंगे। लेकिन सिंस हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए साइज़ यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये साइज़ रखा हुआ है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का मतलब जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो ना, एक तो होता है आप सीधा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या फिर आप मोबाइल को जब मूवी देखने लगते हो, गेम खेलने लगते हो, तो मोबाइल को थोड़ा टिल्ट कर लेते हो। तो ये चीज़ वही है ओरिएंटेशन। या तो आपको पेज बिल्कुल सीधा नज़र आएगा या फिर आप पेज को थोड़ा घुमा भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही। उसके बाद आर्टबोर्ड आ जाता है। आर्टबोर्ड में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, रेजोल्यूशन हमारे पास 300 ही होगा। 300 हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि इन केस अगर हमें प्रिंट निकालना पड़ जाए तो उस प्रिंट के पिक्सल्स ना पड़े। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास साइजेस हैं। जैसे मैं पिक्सल इंची से पिक्सल सेंटीमीटर है, मर्ज़ी का होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंचिस का यूज़ करते हैं। इंचिस ज़्यादा आसान होता है नापना एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये कलर मोड आ गए। कलर मोड के अंदर हम लोग RGB यूज़ करते हैं। और अगर प्रिंट करवा रहे हो तो CMY के आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अगर रोडों के ऊपर आप लोग अक्सर इश्तेहार देखते होंगे, ब्लैक एंड वाइट कलर के छपे हुए होते हैं, कमज़ोर जिस्म को मोटा करें और मतलब बिछड़ा प्यार मिलेगा आपको, इस टाइप के इश्तेहार होते हैं। तो वो ग्रे स्केल के अंदर ये लोग बनाते हैं। बाकी बिट मैप और लैप कलर का अभी हम लोग बात नहीं करते, अभी सिर्फ हम इन 3 की बात करते हैं। तो हम लोग सिर्फ RGB यूज़ करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू कलर। 8 बिट ही रखेंगे इसको। अच्छा, बैकग्राउंड कलर आपको वाइट चाहिए तो वाइट रखें, वरना बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। मैं वाइट ही रखता हूँ। और बाकी जो है इनको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद समझाऊँगा। चलिए हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। ये मेरा पेज रेडी हो चुका है। अच्छा, अब ये जो हमारा पेज है ना, इसी पेज को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टबोर्ड। यही चीज़ मैंने आप लोगों को इलिस्ट्रेटर के अंदर भी बताई थी। तो ये हमारा पेज कहलाता है आर्टबोर्ड। ऐसे हम मल्टीपल आर्टबोर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। ओके। अच्छा, अभी देखो आप लोग, यहाँ पे जो है एक हमारे पास है मूव टूल। सही। अगर मुझे किसी भी चीज़ को मूव करना है तो मैं मूव टूल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पिक्चर लगाता हूँ, फाइल में गया, प्लेस इम्बेड करा मैंने, और यहाँ से जो है, चलें ये वाली पिक्चर है, इसको मैं प्लेस कर देता हूँ और टिक। ठीक है। अगर मैं इस पिक्चर को मूव करना चाहूँ तो अब मैं मूव टूल लूँगा, ये वाला टूल, और क्लिक करके, अभी मैंने क्लिक दबा के रखी हुई है और मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है पिक्चर। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मूव टूल का इस्तेमाल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर मार्कर टूल भी कहते हैं। मैं इसको लेता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, इतना इतना। मैंने कहा इस लड़की की मुझे पिक्चर की कॉपी चाहिए, तो मैंने Ctrl+J दबाया और इस लड़की की एक कॉपी मेरे पास बन चुकी है। ओके, तो ये हमारे किस लिए यूज़ होता है, ये होता है हमारे लिए सिलेक्शन करने के लिए। अब आप लोग इसके साथ कुछ भी चाहे कर सकते हो। आप लोग इसको कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो, और फिर मूव टूल लेने के बाद इसको मूव कर सकते हो। सही, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। इसी तरीके से इलिप्टिकल मार्की है। अब ये टूल क्या करेगा, ये भी वही करेगा जो रेक्टेंगल करता है, लेकिन एलिप्स शेप के अंदर, यानी सर्कल शेप के अंदर। तो मैंने इतना इतना सेलेक्ट कर लिया, मैं इतना इतना मूव करना चाहता हूँ, राइट क्लिक, वी आई कॉपी, और फिर मूव टूल लेके
इसको हम मूव कर सकते हैं। होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो हमने यहाँ पे 2 टूल्स अपने कवर कर लिए। अब थर्ड का बताता हूँ आपको, ये है लेसो टूल। लेसो टूल जो होता है, इसको क्लिक करके रखना है आप लोगों ने, और क्लिक करके रखने के बाद आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करना है आपको जितनी सिलेक्शन चाहिए। अगर इतनी इतनी चाहिए मुझे, इतनी इतनी मैंने करी और क्लिक छोड़ दी। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ता हूँ इसकी सिलेक्शन मेरे पास बन चुकी है। ओके, और अगर आप लोग वही राइट क्लिक करके VI कॉपी करेंगे तो ये इसकी मूवमेंट हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, लेसो टूल। फिर उसके बाद होता है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल पॉइंट्स बनाता है। जैसे फॉर सपोज एक क्लिक करी मैंने, फिर अब ये देखें, अब मैंने सेकंड क्लिक यहाँ पे करी, फिर थर्ड क्लिक, सही। तो मैं इस तरीके से क्लिक करते जा रहा हूँ और एक सिलेक्शन बना रहा हूँ अपनी। और जब मुझे इसको एंड करना होगा तो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वहीं पर ही जाके वापस से क्लिक करूँगा, तो ये पूरा मैच हो जाएगा, सही। और बाकी वही आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं इस तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ, ये लड़की एक इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इतना इतना मैंने ड्रॉ करा। मैंने कहा इतने इतने में से जो भी ऑब्जेक्ट है ना, आप उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये देखें, ये लड़की ऑब्जेक्ट थी तो इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया। अगर इस लड़की की जगह लाइक कुछ और होता है, जैसे कप पड़ा हुआ होता, प्याला होता, कोई बर्तन होते, तो ये उसको सेलेक्ट कर लेता, सही। और बाकी कॉपी बनाना चाहे आप कॉपी बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल ये करता है, सबसे पहले आपको ऊपर से जाके प्लस लेना होगा। ये आपने प्लस ले लिया, अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी सिर्फ चेहरे की सिलेक्शन चाहिए थी तो मैंने क्लिक दबा के रखी है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ इसकी आंखों की सिलेक्शन ना है तो मैं यहाँ से माइनस ले लेता हूँ और आंखों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही हो गई, लेकिन खैर सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था मैं इसका इस्तेमाल। और बाकी वही राइट क्लिक करके भी ये कॉपी करें, मूव टूल लें, और ये देखें, ये आ रहा है नज़र, जितनी जितनी हमने सिलेक्शन छोड़ी थी वो। तो ये हो गया हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। उसके बाद आता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल हमेशा याद रखना सिर्फ एक कलर को पिक करता है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसके बालों के ऊपर कलर करता हूँ, बाल इस वक्त ब्लैक हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे शेड आ रहे हैं, शाइन आ रहे हैं, और यहाँ पे पूरा ब्लैक है। तो मतलब पूरे बालों की पिक्चर सेलेक्ट नहीं होने वाली, सिर्फ एक कलर को सेलेक्ट करेगा। चले क्लिक करते हैं और ये देखें, जो जो ब्लैक था इसने उस ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं इस वाइट वाले के ऊपर करूँ तो सिर्फ वो वाइट वाला हिस्सा करेगा, चेहरे पे करूँ सिर्फ चेहरे को करेगा, सही। तो ये सिर्फ एक कलर को पिक करता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 4 टूल्स के बारे में आज डिस्कस कर लिया और ये हमारी पहली क्लास हो गई ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और आप लोग फ़ोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरी पूरी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि उसके अंदर हम लोग मज़ीद टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।